जैसे ही गायत्री को एक्सपोज किया जाता है उसे घर से निकालने के बाद में अब ये खुद को तो और ज्यादा सहाय समझती है, ये जहर तक खा लेती है। अब इसकी जान खतरे में पड़ जाती है और यहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, ये काफी ज्यादा मजेदार है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की ना, ये घर से होती है। फिलहाल तो ओम और ईसा यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि ईसा को जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और गायत्री तो प्लान बना चुकी होती है। जो वहाँ रिसेप्शनिस्ट होती है ना, ये अपनी अनुराधा को बोल करके भिजवा देती है और वहाँ जो गांजा होती है ना, वो दूध में मिला करके इज़ा को दे दी जाती है। इज़ा जैसे उसको पीती है, ये पूरी नशे में चूर ये इंटरव्यू को पूरी तरह से खराब कर लेती है। और बल्कि यहाँ इन सभी चीज़ों के बारे में जो ओम को पता चलता है तो वो और ज़्यादा परेशान होता है। समझ में नहीं आता कि जब यहाँ से गई थी तो ये बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद में आखिरकार ऐसा क्या हुआ, तो ये छानबीन करने लगता है। और इस चीज़ के लिए ये अगले दिन पंडित बन करके उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। वहाँ जाने के बाद में बोलता है कि देखो, तुम्हारे माथे में तो बहुत अच्छा खासा योग है, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है। तुमने अगर किसी को तकलीफ दिया है और अगर उनको तकलीफ हुई है तो फिर तुम्हारे जो खुशियाँ हैं ना, ये बर्बाद होने वाली है, पैसे हाथ से जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वो रिसेप्शनिस्ट डर जाती है और वो सारी बात बता देती है कि कैसे लोटस पैलेस वाली जो एमजे है उसके कहने पे सारी चीज़ की, मतलब गायत्री के कहने पे ये सब किया है उसने। तो ये जैसे पता चलता है ना, तो बहुत गुस्सा करता है और ये डायरेक्ट जाता है ना गायत्री के ऑफिस में। लेकिन वहाँ जाता देखता है कि वो अपने दोस्त से बातें कर रही है और ये बातें राम मोहन के बारे में ही होती है। वो वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता है कि कैसे गायत्री अब डर रही होती है कि राम भवन का पेपर्स का उसके हाथ से ना चला जाए, क्योंकि ये तो हथियाना चाहते हैं ना। अब ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद में घर आता है, नई टीवी भी खरीद कर लाता है और खुशियाँ ऐसा मनाता है मानो इसके हाथ में जैकपॉट लग गया हो। यहाँ गायत्री जैसे आती है, वो वीडियोस दिखा करके वो इसे एक्सपोज कर देता है। अब गायत्री को तो समझ नहीं आता क्योंकि इसका तो सारा प्लान सबके सामने आ चुका है, तो अब डरने लगती है। लेकिन होता वही है जो प्लानिंग के अनुसार होता है। गायत्री को यहाँ से धक्के मार के घर से निकाल जाता है। आखिरकार सबको पता चल चुका होता है कि ये कितनी खराब है। इसने ही जानबूझ करके जिसके पास में गिरवी रखा के है राम भवन के पेपर्स, उसको भड़काया था। तो अब इस सभी का तो बड़ा भाई सबको लगा होता है, तो सभी लोग अपना रिश्ता भी तोड़ देते हैं। यहाँ गायत्री का हस्बैंड भी उसे छोड़ देता है, लेकिन जो उसकी बेटी होती है ना, वो खोजने के लिए से चले जाते हैं। खोजने के लिए जाती है तो पता चलता है कि मतलब जिस होटल में वो है वहाँ पे, हालांकि राधा को पता चल चुका होता है कि शायद गायत्री ने जहर खा लिया है। ये सब एक ढोंग होता है ताकि ये फिर से राम भवन में आ सके और ओम से बदला ले सके। लेकिन अब इस जान वाली जो प्लानिंग है कि भाई मैं सुसाइड का जो ड्रामा करूंगी, इसमें सभी लोग का दिल पिघल जाएगा, मुझे फिर से राम भवन बुला लिया जाएगा, तो इन सभी चीज़ों के लिए ना कहीं तमाशा क्रिएट होगा, क्योंकि इसकी ये मास्टर प्लान है। वैसे ये करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसको जो है ना बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन गायत्री जब रिटर्न आएगी तब ओम की हाल क्या होगी ये तो भगवान ही जाने। मजा आने वाली है।